मौलाना साहब अगर सपोर्ट देते हैं ऐसी किसी तरमीम को जो इस वक्त मीडिया में डिबेट हो रही है, तो ये पॉलिटिकल डिज़ास्टर होगा उनके लिए कि जिस तरह आपने हवाला भी दिया कि नून लीग के ऊपर ये गया कि एक्सटेंशन दी, तो ये उनके ऊपर चला जाएगा कि उन्होंने इन तरमीम में उनके वोट की वजह से ये तरमीम हो गई। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद वो इन तरमीम को एज इट इज़ कबूल करने को तो तैयार बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर अक्टूबर तक मामला चला गया तो इलेक्शन ऑडिट होगा और हमें बाहर कर दिया जाएगा, तो आने वाले जज साहब जो हैं उनसे तो वो खौफज़दा हैं। तो ये कह रहा हूँ ना, ये सारी तरमीम के पीछे ये खौफ है कि जो जज आएंगे वो हमें फारिग कर देंगे। तो आप खौफ से तरमीम नहीं कर सकते। तरमीम जो है इसको अवाम के सामने रखने की ज़रूरत है कि ये हम तरमीम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। उसके बाद एक पब्लिक डिबेट होगी, ओपिनियन लिखे जाएंगे, टीवी पर बात होगी। मिस हैंडलिंग की वजह से शहबाज हुकूमत खतरे में? सर, मिस हैंडलिंग नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आप जो मैंडेट भी जिनका मशकूक हो वो आइन में इतनी बुनियादी तरामीम कर रहे हैं और रात के अंधेरे में करवाना चाहते हैं, उजरत में करवाना चाहते हैं, अवाम को दिखाना नहीं चाहते। आप क्या कर रहे हैं तो इस मुल्क के साथ। तो आज तरमीम जो भी हो, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने तरमीम अवाम के सामने रखनी है, उस पर पब्लिक डिबेट होगी, कई महीने लगें, फिर पार्लियामान में डिबेट हो, उसमें मौलाना साहब को भी फैसला करने में आसानी होगी। सर, लेकिन जो तरमीम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से पेश की गई हैं, इस गलती के ऊपर शहबाज हुकूमत इज इन डेंजर। डेंजर उस हुकूमत को होता है जिसके पास मैंडेट हो। मैंडेट नहीं है तो डेंजर क्या है? फिर तो वो मैंडेट नहीं है, वो किराए के मैंडेट पे बैठे हुए हैं, तो किराए का मैंडेट जिस दिन गिरा तो ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन अदालतों ने खोल दिए हल्के तो अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। सो पार्टी अब आप देख लेना, आज नहीं हो रही तरमीम, 2/3 अपोजिशन की वजह से तरमीम होगी अगर हुई। कल भी मौलाना साहब, अब उस तरमीम में एक शिक डाली जा रही है कि मेंबर जो है वो अपनी जमात से हट कर वोट दे सकता है। यानी आप उस बुनियादी असूल की जिस पर ये तमाम जमातें खड़ी रही हैं, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, जिसकी तौसीक कर दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, पूरा निज़ाम दे दिया। अब आप कहते हैं नहीं, वो वोट देता है, उसके बाद जो उसके साथ होता है वो ठीक है। शाह साहब, आपका सियासी तज्ज़िया क्या है? क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी, PTI और JUIF अलायंस बन सकता है? देखिए, सियासत में हर अलायंस बन जाते हैं, लेकिन ये अलायंस जो है ना, जो एक मुल्क के आइन को इस तरह तबाह करे, मुल्क के निज़ाम को तबाह करे, आप अदल का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा इन तरामीम से। मैं आपको बता दूँ, जो आपने हालत सेनेट की देखी है ना इस मुल्क में, आज सेनेट में कौन लोग बैठे हैं, यही हालत जुडिशरी की होगी। उसी किस्म के लोग जुडिशरी में बैठे होंगे और चीफ जस्टिस बने होंगे। इसलिए अलायंस आप बेशक बाद में, अगर आपका कोई मुश्तरका बात है, अलायंस जनरली ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।